हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज का हमारा क्वेश्चन है स्पर्म मोटिलिटी इज ड्यू टू दीज आर दी 4 ऑप्शन। तो लेट्स अंडरस्टैंड करते हैं कि स्पर्म क्या होता है, व्हाट इज द स्ट्रक्चर ऑफ अ स्पर्म एंड स्पर्म के केस में मोटिलिटी कौन प्रोवाइड करता है। सो ये जो क्वेश्चन पूछा हुआ है आपसे, दैट इज फ्रॉम स्पर्म स्ट्रक्चर। ठीक है, स्पर्म आल्सो नोन एज स्पर्मेटो, जो अभी हम इनको कहते हैं। तो ड्रॉ करते हैं डायग्राम को। सो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ अ स्पर्म। दिस अपर पोर्शन इट इज नोन एज हेड। हेड के पास क्या होता है, न्यूक्लियस होता है, और ये जो न्यूक्लियस है इलोंगेटेड हैप्लॉइड होता है। सो दिस इज कॉल्ड नेक। नेक के पास जो प्रेजेंट होता है दैट इज कॉल्ड सेंट्रियोल। सो दिस इज सेंट्रियोल एंड दिस पोर्शन इज नोन एज मिड पीस और बॉडी। इट हैज माइटोकॉन्ड्रिया। क्या होता है इसके पास में, माइटोकॉन्ड्रिया होता है। अब ये जो हेड है, दिस पोर्शन इज नोन एज कैप लाइक स्ट्रक्चर एंड दिस इज कॉल्ड एक्रोजोम। ये जो एक्रोजोम है इसके पास में कुछ एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं जो कि फर्टिलाइजेशन में हेल्प करते हैं, हेल्प इन fertilization. Now this portion is tail. This portion is tail और फ्लैजिलम। ये स्पर्म की मूवमेंट में हेल्प करता है। मोटिलिटी कौन प्रोवाइड करता है, फ्लैजिलम। अब ये जो माइटोकॉन्ड्रिया है, माइटोकॉन्ड्रिया प्रोवाइड एनर्जी फॉर स्विमिंग ऑफ द स्पर्म। तो जो स्पर्म की मोटिलिटी है वो किसके ऊपर डिपेंड करती है, फ्लैजिलम के ऊपर डिपेंड करती है। सो योर आंसर इज फ्लैजिलम। सो द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज फ्लैजिलर मूवमेंट। एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन इज which of the following structure is not a part of male reproductive system। तो ये क्वेश्चन कहाँ से आया है, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम से आया है। दीज आर दी 4 ऑप्शन, इनमें से आपको बताना है कि कौन सा पार्ट नहीं होता है। सो लेट्स अंडरस्टैंड। सो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम कहाँ पे लोकेटेड होता है, पेल्विक रीजन में। कहाँ पे होता है, पेल्विक रीजन। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में हमें पेयर्स ऑफ टेस्टिस देखने को मिलते हैं, प्लस accessory gland and accessory ducts are present, and at last external genitalia। ठीक है, दिस इज मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, पेयर ऑफ टेस्टिस, accessory gland, ducts एंड लास्ट में क्या है, एक्सटर्नल जेनिटेलिया। ठीक है, यहीं पे आप बेटा ड्रॉ कर लो कि जो मेल सेक्स accessory ducts होती हैं ये कौन कौन सी होती हैं। यहाँ पे आता है रेटी टेस्टिस, देन वासा एफ्रेंशिया एंड एपिडाइडाइनिमिस, एंड लास्ट में आ गया वॉस डिफरेंस। ठीक है, ये 4 हमें यहाँ पे देखने को मिलते हैं accessory ducts के अंदर। मेल एक्सटर्नल जेनिटेलिया क्या होता है, दैट इज दी पिनस। लास्ट में है ग्लैंड, ग्लैंड के अंदर आती हैं स्माइनल वेसिकल, प्रोस्टेट एंड बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड। ठीक है, इतना सा करने से ही हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। बिकॉज आपसे पूछा कौन सा पार्ट नहीं है, तो ये सारे इसके अंदर पार्ट होते हैं। तो देखो ऑप्शन में रेटिटेस्टिस दिया हुआ है, वासा एफरेंसिया होगा, एपिडाइडाइनिमिस होगा, या वॉस डिफरेंस होगा, सेमाइनल वेसिकल, प्रोस्टेट, बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड, ये सारे मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर हमें देखने को मिलते हैं। इसके अलावा जो नहीं है दैट वाज योर आंसर। सो
पेयर ऑफ टेस्टिस में देखते हैं, थोड़ा बहुत देख लेते हैं कि टेस्टिस जो है वो क्या होता है। टेस्टिस हमें पता है कहाँ पे प्रेजेंट होता है, आउटसाइड दी एब्डोमिनल कैविटी होता है, एक पाउच लाइक स्ट्रक्चर में होता है, दैट इज कॉल्ड स्क्रोटम। जो स्क्रोटम है ये लो टेम्परेचर मेंटेन करके रखता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। लो टेम्परेचर किसका, टेस्टिस का। कितना लोअर कर देता है, 2 से 2.5 डिग्री सेल्सियस नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर से। टेस्टिस जो है ओवल शेप के होते हैं। लेंथ कितनी होती है इसकी, 4 to 5 सेंटीमीटर। विड्थ कितनी होती है, 2 से 3 सेंटीमीटर की। हर एक टेस्टिस के बारे में हमें एक डेंस कवरिंग देखने को मिलती है। अब ये जो टेस्टिस है इसमें हमें बहुत सारे कंपार्टमेंट्स देखने को मिलते हैं। कितने कंपार्टमेंट्स होते हैं, 250 कंपार्टमेंट्स। कितने हैं, 250 कंपार्टमेंट्स। इन कंपार्टमेंट को हम कहते हैं टेस्टिकुलर लोब्यूल्स। टेस्टिकुलर लोब्यूल्स। हर एक लोब्यूल के पास में ईच हैव 1 to 3 सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल। सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल होते हैं कितने, 1 से 3। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कितने कंपार्टमेंट्स हैं, 250 टेस्टिकुलर लोब्यूल्स होते हैं। कितने हैं, 250। हर एक में 1 से 3 सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स हमें प्रेजेंट होता है उसके अंदर। अब ये जो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल है इसके इनसाइड अगर हम जाएं तो 2 सेल हमें देखने को मिलते हैं। एक होता है जर्म सेल, एक होता है, दूसरा है आपका सर्टोली सेल्स। सर्टोली सेल न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है। जर्म सेल तो हमें पता है मियोटिक डिवीजन करता है। मियोटिक डिवीजन करने के बाद क्या बना देगा, स्पर्म फॉर्मेशन हो जाती है। ठीक है, इतना हो गया कि इसके अगर सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के अंदर जा रहे हैं तो ये सारी चीजें प्रेजेंट होती हैं। टेक अ स्क्रीनशॉट। नाउ जो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल है उसके बाहर क्या प्रेजेंट होता है, आउटसाइड में इंटरस्टिशियल स्पेस इज प्रेजेंट। इंटरस्टिशियल स्पेस प्रेजेंट होता है। अब ये जो स्पेस है इसके पास क्या होती है, ब्लड वेसल। क्या है, ब्लड वेसल्स हैं। इसके अलावा हमें यहाँ पे इंटरस्टिशियल सेल्स भी देखने को मिलते हैं। इन्हीं का ही नाम क्या है, लेडिक सेल्स। क्या है, लेडिक सेल। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जो लेडिक सेल्स हैं ये क्या बनाते हैं, ये एक हार्मोन बनाते हैं, एंड्रोजन। क्या बना रहे हैं, एंड्रोजन। टेस्टिकुलर हार्मोन है, टेस्टिकुलर हार्मोन होता है। ठीक है, तो इतना सा करने से ही हमारा जो है क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। नाउ बैक टू द क्वेश्चन। सो द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज रेटिटेस्टिस है, यस। एपिडाइनेमिस है, यस। वासा एफरेंसिया है, यस। सो द आंसर इज इनफंडिबुलम। बिकॉज जो रेटिटेस्टिस है ये किस चीज के पार्ट होते हैं, ये मेल सेक्स एक्सेसरी डक्ट्स के अंदर हमें देखने को मिलता है। थैंक यू सो मच।